ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जो आज के दिन के साथ जुड़ते हुए अपने इस नुमा शाम को हम करने जाते हैं। तो आज 20 मार्च 2023 को हम सभी बैठे हैं अपनी रूहानी यात्रा के लिए। ये वो खूबसूरत यात्रा है जिसमें कुछ पल के लिए हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने उस करण करावनहार के साथ कनेक्ट होते हैं। हम सब का करण करावनहार वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान है जो हमसे सब कुछ करवा रहा है और हम करणहार उसे किए जा रहे हैं। कराने वाला हमसे करा रहा है और हम करणहार उसे किए जा रहे हैं। इन्हीं संकल्पों को आज के नुमा शाम के लिए अपने मन और बुद्धि में रखते हुए आइए ये जर्नी आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को किसी भी एक स्थान पर विराजमान करके अपने मन और बुद्धि की स्थिति को एकाग्र करने के लिए अपने शरीर रूपी वाहन को एकदम इरेक्ट करेंगे। एकदम सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद और आपका पूरा ध्यान इन्हीं संकल्पों को जो आप इन शब्दों के द्वारा बनाएंगे। आपके कानों में ये शब्द सुन रहे हैं और हर एक आत्मा इन शब्दों से अलग अलग चित्र बनाएगी। शब्द सबके लिए समान होंगे, लेकिन चित्र हर एक आत्मा का, मन और बुद्धि का अलग होगा और यही उसकी रचना है। तो अपने आप को देखते हुए, मन और बुद्धि से संकल्प लेते हुए कि आज की नुमा शाम की यात्रा करणहार और करण करावनहार पर है, अर्थात मेरी और उस ईश्वर से कनेक्शन की है और मैं इसके लिए तैयार हूं। तो सर्वप्रथम आरंभ करते हैं अपनी इसी यात्रा को, जिसमें हम अपने आप को देखें कि उस करावनहार ने मुझ करणहार को किस तरह से जन्म दिया है। वहां से अपनी जर्नी आरंभ करते हुए देखेंगे। सर्वप्रथम हम अपने इस जन्म के स्थिति को अपने मन के पर्दे पर लाएंगे। Just try to see the date, the year and the day when I was born. शब्द सेम है, लेकिन हर एक के मन और बुद्धि में अलग अलग संख्या, अलग अलग दिन, अलग अलग साल आ रहा है और यही उस करावनहार का चमत्कार है। देखते हुए अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म के समय को भी देखते हुए कोशिश करें अगर दिन भी याद रहे, दिन, तारीख, तिथि, समय, स्थान, उन सभी को देखते हुए मैं अपनी इस रूहानी जर्नी में आया। उस करावनहार ने मुझे इस धरती पर करणहार के रूप में भेजा। That I have to play few roles and responsibility and do the duty which has been assigned to me. मैं अपने कर्मों अनुसार अपने जिस भी परिवार में जन्म लिया है, जो भी माता पिता हैं, वो मुझे कर्मों अनुसार, मेरे पिछले जन्म के कर्म अनुसार मुझे मिले हैं। मैंने स्वयं
अपने माता पिता को चुना है। हर आत्मा अपने माता पिता को चुनती है, जिनके साथ उसका कार्मिक अकाउंट होता है, उसी घर में उसका वास होता है। तो मैंने अपने माता पिता को चुना और मैं उस परिवार में जन्म लेता हूँ, उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए। करावनहार की मर्जी से मैं आ जाता हूँ इस परिवार में स्वयं को देख रहा हूँ, अपने माता पिता को देख रहा हूँ और प्रसन्न हो रहा हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। उनके हाथों में मैं सुरक्षित हूँ। अपनी उस अवस्था को थोड़ी देर और देखिए। किसी बात की कोई फिक्रात नहीं, क्या खाने को मिलेगा, क्या पहनने को, क्या पीने को, कौन हूँ, क्या करना है। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई रेस्ट आवर्स नहीं, कोई वर्किंग आवर्स नहीं, एकदम ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। मैं कौन, माता पिता कौन, कुछ भी नहीं पता, एकदम ब्लैंक। अपने आप को और गहराई से देखिए कि जितनी ज़्यादा मेरी ब्लैंक सिटी थी, उतना मेरे अंदर रूहानियत थी, मेरे अंदर वो नूर था कि हर कोई मुझे लेना चाहता था, गोद में उठाना चाहता था, खिलाना चाहता था। जाने अनजाने हर व्यक्ति मुझे छूना चाहता था, पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो रूहानियत थी जिसमें मैं तेरा कुछ नहीं था। क्योंकि उस समय, इस अवस्था में मुझ में उस परमात्मा का नूर समाया हुआ था। स्वयं को देखिए कि परमात्मा ने अपने ही रूप में धरती पर मुझे भेजा और मैं एक नूर की तरह से अपने माता पिता के पास आया। सब प्रसन्न हैं, हर्षित हैं, मेरी हंसी, मेरी मुस्कुराहट को देखने के लिए सब बस मुझे ही देखे जा रहे हैं। कितना हसीन पल है ये, जो मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि सबका ध्यान सिर्फ मुझ पर है। हर कोई मुझे उठाना चाहता है, खिलाना चाहता है, मुझसे बातें करना चाहता है। कितना हसीन पल है। इस पल में सबका मेरे प्रति निस्वार्थ प्रेम है। किसी व्यक्ति का भी मेरे प्रति कोई स्वार्थ नहीं, एकदम निस्वार्थ प्रेम। किसी की कोई मुझसे कामना नहीं, ऐसी ही मेरी किसी से कोई कामना नहीं। कितना रूहानियत भरा ये प्रेम और ये माहौल है, जो आज भी मेरे दिल को सुकून दे रहा है। मेरे दिल में वो शांति, वो आनंद को आज भी पैदा कर रहा है। उस पल को याद करते ही ऐसा अनुभूति हो रही है जैसे किसी दिव्य देवी देवता के सामने बैठ के मुझे आनंद महसूस होता है। वही दिव्यता अपने बचपन के इस पल को देख के आ रही है। और धीरे धीरे मैं अपनी इस रूहानियत को भूलता गया। धीरे धीरे मैं स्वयं को भूलता गया। धीरे धीरे मैं करनहार हूँ, किसी कार्य से आया हूँ, ये भी भूलता गया। धीरे धीरे निस्वार्थ मुझे रहना है, ये भी भूलता गया। धीरे धीरे हमेशा खुश रहना है, ये भी भूलता गया। धीरे धीरे मेरे अंदर परमात्म शक्तियाँ हैं, परमात्म गुण हैं, ये भी भूलता गया। और मैं आ गया इस दुनिया के चक्रव्यूह में। दुनिया के चक्रव्यूह में जो भी कुछ मुझे मिलता गया, मैं सीखता गया, बढ़ता गया। मंजिल, कामयाबी हासिल करना, अचीवमेंट्स पाना, दूसरों को पीछे करके आगे बढ़ना, ये सब कुछ सीखता गया। दुनियादारी सीखता गया और अपने आप को होशियार समझता गया कि मुझे ये आ गया, या मैं इससे चपल हूँ, या मैं उससे तेज हूँ,
या मुझे दुनिया समझ में आती है, बाकी किसी को नहीं। ऐसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कोई भी अब मेरे अंदर परमात्म गुण, शक्तियाँ नहीं रह गई। और एक समय पर आकर मैं हताश हो गया, जब सब कुछ होते हुए भी वो सुख, शांति, आनंद की अनुभूति नहीं है। एक ऐसा पल जहाँ पर सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, जहाँ पर कुछ पाने का अभी भी प्रयास है, जब सब कुछ है वो क्या है। और वो है आज की ये अवस्था। आज की ये अवस्था कि मैं रोज नुमा शाम बैठता हूँ। क्यों बैठता हूँ? सब कुछ होते हुए भी वो क्या चीज है जो मुझे इस नुमा शाम अपने आप से जोड़ती है? वो क्या चीज है जो मैं अपने ध्यान को सब चीज जो प्राप्त करने की थी उन सब से हटाकर कहीं और लगाना चाहता हूँ? ऐसा क्या हुआ कि मैं अपनी इस देह को भी भूलना चाहता हूँ, देह के संबंधों को भी भूलना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं याद रखना चाहता हूँ, अपनी सीडी को फिर से ब्लैंक करना चाहता हूँ। उत्तर मेरे सामने ही है कि मैं फिर से उस रूहानियत में जीना चाहता हूँ, उस रूहानियत को, अपने ट्रू सेल्फ को पाना चाहता हूँ। वो ट्रू सेल्फ जिससे मैं आया था उसी में खोना चाहता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ। इस डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते, आगे चलते चलते एक ये अवस्था आ गई है जिसमें मैं स्वयं को जान पा रहा हूँ। उस करावनहार का मुझ पर असीम प्रेम है कि मैं अपने सब कार्य छोड़कर इस नुमा शाम उसे याद करता हूँ और स्वयं को याद करता हूँ। मैं अपने ऊपर उसकी असीम प्रेम, असीम कृपा को देखता हूँ कि ये पल निकले हैं जिसमें मैं सब कुछ भूलकर अपनी उस रूहानियत को जगाने आया हूँ। वो रूहानियत जो मुझे आनंद देती है, खुशी देती है, मुझे प्रेम से भर देती है, शांति से भर देती है, जो मैं हूँ। और उसी से मिलकर मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। रूहानियत जिसमें सारे प्रश्नों के ऊपर बिंदु लग जाता है। रूहानियत जिसमें मैं ड्रामा के हर सीन को बिंदु लगाता हूँ। रूहानियत जिसमें मैं अपने ट्रू सेल्फ को जान पाया हूँ। अपने अस्तित्व को पहचान पाया हूँ कि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। मैं उसी की तरह सर्वशक्तिमान हूँ। I am like my father. My father is supreme and I am the child of the supreme. My father is ocean of love, ocean of happiness, ocean of bliss, ocean of power, ocean of knowledge, ocean of purity. और मैं उसकी संतान हूँ। महसूस कीजिए इसके एक एक शब्द को कि आप किसकी संतान हैं। मेरा पिता इतना महान है और मैं उसकी संतान हूँ।
ये संकल्प मुझे कमज़ोर नहीं होने दे रहा है। ये संकल्प मुझे भरपूर कर रहा है। ये संकल्प मुझे मुझसे जोड़ रहा है, मेरे अस्तित्व को निखार रहा है। इन संकल्पों से आत्मा की ज्योत जग रही है। आत्मा रूपी ज्योत में जैसे घृत पड़ रहा है, घी डल रहा है, इन सभी संकल्पों का घी। और मैं एकदम जागृत अवस्था में हूँ। अपने आप को जान पाया हूँ कि मैं उसकी संतान हूँ, इसलिए सब कुछ संभव है मेरे लिए। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं मेरे लिए। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। अपने आप से मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। विजय निश्चित है, विजय निश्चित है। मैं स्वयं का भाग्य विधाता हूँ। भाग्य की लकीर खींचना मेरे हाथों में है। मैं अपने एक एक संकल्प से अपना एक एक भाग्य बना रहा हूँ। इसलिए मेरा हर संकल्प बहुत बहुत शक्तिशाली है। कमजोर संकल्पों की मेरे मन और बुद्धि में जगह ही नहीं है। ना कमजोर संकल्प, ना कमजोर वातावरण, ना कमजोर सिचुएशन, ना कमजोर व्यक्ति, कोई भी मेरे वातावरण में आ नहीं सकते। मैं उस डिवाइन प्रेजेंस में हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ, जहाँ कमजोरी के संकल्प उठ ही नहीं सकते। मैं बहुत बहुत डिवाइन, बहुत बहुत प्योर हूँ, और इस डिविनिटी को अपने अंदर इस पल महसूस कर रहा हूँ। और इसीलिए आत्मशक्ति को जगाने के लिए रोज नुमा शाम उसे याद करता हूँ। ये याद की यात्रा आत्मा को बल देती है, मेरे पाथ को निश्चित करती है, मुझे एक लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाती है कि कहाँ मैं गलत हूँ, गलत था या गलत हो सकता हूँ। ये डिवाइन लाइट जिसको मैं याद से उजागर करता हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाती है कि मुझे कैसे अपने संकल्पों को, अपने बोल को, अपने कर्मों को सुधारना है। मैं अपने संकल्पों को बहुत बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ बना रहा हूँ, विशेष बना रहा हूँ। मैं उस परमात्मा का विशेष संतान हूँ। अपने आप को महसूस कीजिए कि आप उस परमात्मा की विशेष संतान हैं। मैं उस परमात्मा की विशेष संतान हूँ। बहुत बहुत विशेष। अपने आप को विशेष महसूस कीजिए, सिर्फ शब्दों में नहीं, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए कि आपका हर कार्य हुआ ही पड़ा है। आप बस संकल्प करते हो और कार्य हो जाता है। वो परमात्मा हमेशा आपको रक्षा करता है, वो आपका मार्गदर्शक बनता है,
आपके दिल की बात सुनता है, आपके संकल्पों को पूर्ण करता है। इन्हीं बातों को अपने अंदर महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए कुछ पल के लिए शांति को अपने भीतर एक्सपीरियंस करेंगे, जब कोई शब्द नहीं, कोई चित्र नहीं, सिर्फ साइलेंस। तो आइए इस स्टेज पर, जब मैं उसके साथ पूरी तरह से कनेक्टेड हूँ, उसको महसूस कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, कुछ पल शांति में हम अनुभव और ज़्यादा बढ़ाएंगे। So let's for few minutes sit in silence, complete silence. इसी शांति को अपने अंदर बहुत बहुत गहराई से महसूस करते हुए मैं अब धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ अपनी रूहानियत के साथ, कि आज भी मैं उसी की संतान हूँ, आज भी मैं उसी का बच्चा हूँ, उसी के गुणों से, उसी की शक्तियों से बना हुआ उसकी संतान, निस्वार्थ सबके साथ प्रेम करने वाला, मदद करने वाला, निस्वार्थ खुशी को बांटने वाला। ये खुशी, ये चेहरे पर मुस्कुराहट उसकी रूहानियत की पहचान है। ये मुस्कुराहट एक सेवा है जो मैं सबको कर रहा हूँ। आंखों में रूहानियत उसके प्रेम का प्रतीक है। मेरा चेहरा, मेरे ये हाथ, मेरे ये पैर सब रूहानी सेवा कर रहे हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि शुभ भावना और शुभकामना से सेवा कर रही है। सबके प्रति दया का भाव, क्षमा का भाव है। कोई कैसी भी आत्मा है, मैं सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना भेज रहा हूँ, दया कर रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ। और इसी भाव के साथ अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। On a count of 3, I am back. 1, 2 and 3. दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैला रहा हूँ।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।